Hello everybody. In this video, we'll be continuing the foundation series for CAB exam. Particularly, this video is for the ABM component of the CAB exam, which will be held on 24th of November. Okay. तो यहाँ से आपका कैब एग्ज़ाम का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. अभी तक हमने यूनिट 3 में 5 पार्ट्स जो हैं वो कवर कर लिए. वी हैव कवर्ड 5 पार्ट्स ऑफ यूनिट 3 and today we will be commencing the 6th part of the same unit. As you know, this is one of the most important unit of your module A. The second important, or you can say the second most important unit for this particular module is unit number 6. तो unit 6 की हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो डू चेक इट आउट ऑल्सो सो दैट आपका जो सिलेबस है वो comprehensively cover हो पाए and you should not miss any of the concepts. As you know that we have come up with the CAB 2024 मास्टर कोर्स. यहाँ पे आपको चारों के चारों जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं CAB के वो पढ़ाए जाएंगे. कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज मिलने वाली है. ABM, BFM, ABFM और BRBL की 20+ लाइव क्लासेज आर देयर. 400+ कॉन्सेप्ट क्लासेस जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो लेक्चर्स आप बोल सकते हैं, इन्हें वो प्रोवाइड किए गए हैं. प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं और फुल लेंथ मॉक्स भी प्रोवाइडेड हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में ही. अभी के लिए वी आर रनिंग वेरियस डिस्काउंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स, सो डू चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट एंड एनरोल इन द कोर्स इफ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल. आज के टॉपिक पे आते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. अभी तक हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो देखे थे. कौन से देखे थे? मीन, मीडियन एंड मोड. ओके, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इनका इन्हीं वीडियोस में मिल गया आपको. सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. Dispersion, as you know, we talk about dispersion when we are discussing about the scattering, or you can say stretching or spread. Okay, तो basically central tendency का मतलब क्या होता था? You are providing a measure so that we can study a particular component, or for that matter a particular unit which will be comprehensively covering the combined average or the combined mean. डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन इज द प्रोसेस बाय विच डेटा इज स्कैटर्ड, स्ट्रेच्ड और स्प्रेड आउट अमंग अ वैरायटी ऑफ कैटेगरीज. ओके, तो ये हो जाएगा आपका डिस्पर्जन. मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कौन से होते हैं? बेसिकली मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जो हैं दे आर नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे. ये जो वेन डायग्राम है इसीलिए बनाया गया आपके लिए, सो दैट थोड़ा सा आप विजुलाइज करें और चीज़ें आसानी से समझ में आए. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन में जो कॉमन चीज़ें हैं वो क्या हैं? वी विल बी स्टडिंग अबाउट द स्कैटरिंग और डिस्पर्जन अराउंड अ मीन और मोड और मीडियन ऑल्सो. ओके, तो ये जो है डिस्पर्जन हम स्टडी करेंगे इन तीनों के लिए. पहले हमने क्या स्टडी करा था? सेंट्रल टेंडेंसी की कौन से फॉर्मूलाज हैं. फाइन. मेजर ऑफ डिस्पर्जन एस्टैब्लिशेस द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी और द स्प्रेड आउट और द स्कैटर ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स एंड देयर डेविएशन और द डिफरेंस बेसिकली विद द एवरेजेस और द सेंट्रल टेंडेंसीज. एग्जाम्पल कौन से मेजर ऑफ डिस्पर्जन के? स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया और रेंज हो गया. एक एक करके सबको हम देखेंगे. मेजर ऑफ डिस्पर्जन एब्सोल्यूट मेजर्स भी हैं, रिलेटिव मेजर्स भी हैं. एब्सोल्यूट में कौन से आएंगे? एब्सोल्यूट मींस जो आप एग्जैक्ट फाइंड आउट करेंगे, विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनीथिंग. ओके, जो इंडिपेंडेंटली आप कैलकुलेट कर रहे हैं, दे आर नोन एज एब्सोल्यूट मेजर्स. रिलेटिव मेजर्स, एज द नेम सजेस्ट, आपके पास कुछ ना कुछ एक बेंचमार्क होगा जिसके रिस्पेक्ट में यू विल बी कैलकुलेटिंग दीज रिलेटिव मेजर्स. फाइन. तो एब्सोल्यूट कौन से? रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन. And relative measures, coefficient of range, coefficient of variation, coefficient of mean deviation and coefficient of quartile deviation. अब ये एक एक करके आप जो है इनके फॉर्मूलाज भी देखेंगे, प्लस कैसे ये अप्लाई करना है, दैट वी विल ऑल्सो प्रैक्टिस इन दी एंड. अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो एब्सोल्यूट मेजर्स हैं इसके अंदर आपके पास रेंज, वेरिएंस एंड योर क्वार्टाइल डेविएशन इज अ न्यू कॉन्सेप्ट. अदरवाइज स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन तो बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है. एंड जब भी हम कोफिशिएंट की बात करते हैं मैथमेटिक्स में, देन वी से कि हम एक कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे हैं. वी आर डिफाइनिंग अ कांस्टेंट इन ऑर्डर टू मेजर और इन ऑर्डर टू वेल डिफाइन द पर्टिकुलर रिलेटिव मेजर. तो कांस्टेंट कौन सा है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ रेंज होएगा. व्हाई आर वी यूजिंग इट? इन ऑर्डर टू डिफाइन द रिलेटिव मेजर ऑफ रेंज. सिमिलरली वेरिएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन के लिए भी होने वाला है. फॉर्मूलाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. वेरिएंस विल बी व्हाट? आपने जो वेरिएंस का फॉर्मूला है वो ये वाला याद रखना है. दैट इज आपका जो भी डेटा पॉइंट होएगा, लेट्स से एक्स आई है, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे इसमें से? मीन, and we will take the square of this value. Fine.
डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और यहाँ पे जो ये आई है इसकी वैल्यू क्या होगी, समेशन करेंगे आई इज इक्वल टू 1 टिल n। ओके, तो ये हो जाएगा आपका किसका फॉर्मूला, वेरिएंस का। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो यहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ओके, इसका अंडर रूट ले लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। सिमिलरली जो मीन डेविएशन और क्वार्टल डेविएशन है, इसके अंदर आपको सिर्फ फार्मूलाज जो है वो याद रखने। मीन डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, इट इज अगेन सिमिलर टू दैट ऑफ योर वेरिएंस। कैसे आप करेंगे, x माइनस एक्स बार दैट इज द मीन, इसका पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, बस आपने ये याद रखना है, डिवाइड बाय n, और समेशन आपका जो वैल्यू है x, यहाँ पे x i की जो वैल्यू है दैट विल रेंज फ्रॉम 1 टिल n। वेरिएंस में क्या हो रहा था, यहाँ पे हम स्केयर ले रहे थे, बट यहाँ पे हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। बस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फार्मूलाज। कॉन्सेप्ट्स आर डिफरेंट, आई एम नॉट सेइंग कि कॉन्सेप्ट सेम है, बस फार्मूला आपको याद रहे उसके लिए मैं थोड़ा कोरिलेट करके बता रहा हूँ। क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर क्या होएगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था, अगर नहीं देखा तो आप रिविजिट करो, चीज़ें और थोड़ी ईजी हो जाएंगी। Q3 और Q1 का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 इज द क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। वेरिएशन इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये फार्मूलाज जो है आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला अगर आप इस पूरे के पूरे चार्ट में देखो तो। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप ये देख सकते हैं दैट मीन डेविएशन जो भी आप फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से आपने मीन डेविएशन फाइंड करी, इसको डिवाइड कर देना आपने किससे, सेंट्रल पॉइंट से, और फॉर दैट मैटर मीन से ही आपने डिवाइड कर देना, यू विल गेट द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, इट इज सिमिलर टू योर रेंज, बिकॉज रेंज इज नथिंग बट the summation or you can say the subtraction also of highest and smallest value। कुछ केस में आप subtract करेंगे जैसा यहाँ पे किया है, और रेंज को वैसे आपने अगर डिफाइन करना है then you can define it using the quartile also। फाइन, अब हाईएस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू, जब हमने क्वार्टाइल पढ़ा था तो हाईएस्ट वैल्यू क्या थी, Q3, बिकॉज 3 क्वार्टाइल्स में डिवाइडेड था, और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी थी, Q1। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो आप इस फार्मूला में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q3, और यहाँ पे आएगा Q1। सिमिलरली आपका डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। तो दीज टू फार्मूलाज आर एग्जैक्टली सेम अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है क्वार्टाइल का। क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन टू बी व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है 8 एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू 10। कौन सा फार्मूला हमको अप्लाई करना है अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए, दिस इज द फार्मूला, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पे इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज व्हाट 10 इज इक्वल टू आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, अरिथमेटिक मीन पूछा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फाइन, यहाँ पे आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। सिमिलरली बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप सॉल्व करो, जो फार्मूलाज अभी इस पर्टिकुलर चार्ट में गिवन है ये आपको पता होने चाहिए। इस पे बेस जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ही चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी इन रियल एग्जाम। ओके, so thank you everybody, this was it for this particular video. If you like the content which we provide on our YouTube channel, you can consider subscribing it. The channel's name is EduTab GIB CIB. If you have any feedback or you want to resolve any query, you want to get your query resolved, then you can mail us at hello@edutab.co.in telephonically. This is the number where you can contact us.